फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं पौधों में एक ऐसी खास चीज़ का इस्तेमाल करना बताने वाली हूँ जिसका उपयोग यदि आप सही तरीके से और सही मात्रा में अपने पौधों पर कर लेते हैं तो पौधे से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। ये जो आप मेरे हाथ में ये सफ़ेद रंग की चीज़ देख रहे हैं, इसकी मात्र एक चुटकी की मात्रा आपके पौधों में अच्छी ग्रोथ और ढेरों फूल लाने के साथ साथ पौधे को इंसेक्ट, फंगस और चींटियों से फ्री रखेगी। इसलिए ये सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, अच्छे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह भी काम करेगी। तो बने रहें पूरे वीडियो में मेरे साथ। तो शुरुआत करेंगे पौधे से जुड़ी ऐसी समस्याओं के साथ जो कि अक्सर ठंड के मौसम में पौधे पर ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है, कोहरा लगता है और पौधे अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और साथ में यदि फूल आते हैं तो बहुत कम संख्या में आते हैं या एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो जाते हैं। फूलों का आकार बहुत छोटा होता है क्योंकि पौधे अपनी डोरमेंसी में जाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सही देखभाल और अच्छे फर्टिलाइज़र के उपयोग से अपने पौधों को तेज़ सर्दी में भी हरा भरा रख सकते हैं। ये जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ प्लांट में नई ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे लगातार फूल आएंगे। जब तक पौधे की नई ग्रोथ नहीं होती है पौधा लगातार फूल नहीं दे सकता है। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, इसका उपयोग आप अपने फलों वाले, सब्जियों वाले सभी पौधों पर कर सकते हैं। मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। ये मेरा नींबू का पौधा है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है और देखिए नींबू भी लगने लगे हैं। इतनी तेज़ ठंड में भी पूरा नींबू का पौधा फूलों से भरा हुआ है और इसमें बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ हो रही है। देखिए आप इस ब्रांच पे देखिए कितनी ज़्यादा नई पत्तियां निकल कर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने फ्रूटिंग प्लांट्स, नींबू, अनार, आम सभी पर कर सकते हैं। छोटे से गमले में लगा हुआ देखिए ये कद्दू है, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। उसी तरह से टमाटरों पर भी काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिला है। बस आपको कुछ सावधानी रखनी होगी, तभी इसका उपयोग करना है। यदि आप क्वांटिटी में थोड़ी भी गड़बड़ करते हैं तो पौधे को इसके नुकसान हो सकते हैं। इसलिए इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते समय आपको जो सावधानी रखनी है वो मैं पहले ही बता देती हूँ। सबसे पहली बात, आपको इस फर्टिलाइज़र का प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे नहीं करना है, सिर्फ मिट्टी में ही इसको यूज़ करना है। दूसरी बात, बहुत छोटे पौधे हैं, सीडलिंग्स हैं या आपने किसी भी तरह की कटिंग्स ग्रो करी हुई हैं तो उनमें इसका उपयोग नहीं करना है। तीसरी ज़रूरी बात, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जितना मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ उतनी ही मात्रा में आप इसका यूज़ करें। इसके साथ ही 2 महीने में एक बार इस्तेमाल करना है, बार बार आपको इसको रिपीट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ फिटकरी की, जिसको हम एलम भी कहते हैं। गार्डनिंग में फिटकरी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं यदि सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होती है, एक नेचुरल पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करती है। मिट्टी के पीएच को बैलेंस करती है, पीएच थोड़ा सा एसिडिक कर देती है, जिससे फूलों वाले पौधे में अच्छी फ्लावरिंग आप इसके उपयोग से ले सकते हैं। यूँ तो इसके कई तरीके हैं प्लांट पर यूज़ करने के, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ही सेफ़ तरीका बताने वाली हूँ। आपको डायरेक्ट मिट्टी में इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी इसका यूज़ करें, एक दिन पहले मिट्टी को हल्का कर लें, अच्छी तरह से उसकी गुड़ाई कर दें। इसके बाद आपको इसको पीस लेना है। तो मैं पीसकर इसका पाउडर बनाती हूँ, बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बन जाता है। अब आपको लेना है 1 लीटर पानी। पौधों की संख्या के हिसाब से आप इसकी मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 लीटर पानी में आपको इसका यूज़ करना बताऊंगी। तो मैंने ये पाउडर पीस लिया है और इसको हमें पानी में यूज़ करना है। तो लगभग आपको 1 ग्राम, यदि चुटकी में मापें तो 1 चुटकी आपको ये फिटकरी का पाउडर इस पानी में डाल देना है और अच्छी तरह से मिला लेना है। इतनी ही मात्रा काफ़ी है फिटकरी की। यदि फ्रेंड्स आप ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ करते हैं तो पौधे की जड़ें जल सकती हैं और यदि स्प्रे करते हैं तो प्लांट की पत्तियां जल जाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
इस पानी का ही यूज़ हमें अपने पौधों पर करना है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने रोज़ प्लांट में इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मिट्टी में कुछ इस तरह के इंसेक्ट, फंगस होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो इसके यूज़ से पौधा इंसेक्ट फ्री और फंगस फ्री तो होता ही है, साथ में जैसा कि मैंने बताया है प्लांट की मिट्टी को एसिडिक कर देती है। तो हमारा जो रोज़ प्लांट है वो एसिडिक सॉइल में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। जब भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट की सॉइल में, तो सॉइल ड्राई होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में हमें इस्तेमाल नहीं करना है और बहुत कम मात्रा में यूज़ करना है। बड़ा पॉट है तो आप लगभग 50 ml इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, छोटा है तो 25 ml इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों में यूज़ करें। इस तरह से आप देखेंगे कि तेज़ सर्दी में भी आपके प्लांट हरे भरे हैं और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। इसी तरह से सब्जी और फलों वाले पौधे पर भी इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, इन सर्दियों में आप भी अपने पौधों पर फिटकरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू।